स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको इन शॉर्ट हम एपी बोलते हैं। एपी को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ज़रा ये नंबर्स। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स की लिस्ट बनाई है। जैसे पहले वाले में मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, कुछ नंबर्स हैं। दूसरी लाइंस में भी कुछ नंबर्स हैं और तीसरी लाइंस में भी कुछ नंबर्स हैं। अगर कोई भी नॉर्मल आदमी इनको देखेगा तो वो सिर्फ इतना बता पाएगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं या मैंने लिस्टिंग कर रखी है नंबर्स की। लेकिन अगर कोई गौर से इसको देखे तो मुझे पता चलेगा कि जो पहली वाली लाइन के अंदर जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर प्राइम नंबर हैं। दूसरी लाइन के अंदर जो है वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इवन नंबर हैं और तीसरे में सारे के सारे ऑड नंबर हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन सब से होता क्या है? तो इनसे ये होता है कि यहाँ से हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी जो एक सीक्वेंस है वो नंबर्स की एक लिस्ट होती है रिटन अंडर सम रूल और फॉलोइंग एनी पैटर्न। यानी जब मैं नंबर्स को किसी भी रूल के अंडर लिख दूं या उसमें कोई पैटर्न आ रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें पैटर्न क्या है? पैटर्न है कि यहाँ पे हर एक नंबर जो है प्राइम नंबर है, यानी इनसे अगले वाला नंबर आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हो कि वो भी एक प्राइम नंबर होगा और हर आने वाला नंबर पिछले वाले से बड़ा है। ठीक है, अब सीक्वेंस के बाद हम मेन चीज़ पे पहुंचते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन क्या होता है? बेसिकली प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है या आप इसे एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस कह सकते हो। तो आप कहेंगे कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम इन द होल सीक्वेंस। तो पूरे सीक्वेंस को, मतलब पूरे सीक्वेंस के अंदर अगर आप उसकी कोई भी दो टर्म पकड़ते हो और उनके बीच का डिफरेंस निकालते हो और वो सेम आता है हर दो टर्म के लिए, तो उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली नंबर से रिलेटेड है तो प्रोग्रेशन को ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलने वाले हैं। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट हम एपी बोलते हैं और इसके अंदर जो भी नंबर आएंगे उसको हम टर्म्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक प्रोग्रेशन लिखा है मैंने, एपी जो है A1, A2, A3, A4, AN एंड डॉट लाइन्स। इसका मतलब है कि A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म, A3 इज द थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ठीक है, ये डॉट लाइन ये बता रही है कि ये प्रोग्रेशन आगे भी जा सकता है, यानी कोई प्रोग्रेशन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर मुझे इसकी लास्ट टर्म पता हो तो ये फाइनाइट है, लेकिन अगर मुझे लास्ट टर्म ना पता हो तो वो इनफाइनाइट है। अगर आप ध्यान दो तो पहली टर्म A1 है, A0 नहीं है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? A1 है, जिसको जनरली हम नॉर्मली A लिख देंगे। आप 1 लिखो उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में या ना लिखो, वो सेम ही चीज़ रहेगी, जनरल नोटेशन इसका A रहेगा। दूसरी जो हमने बात करी वो है डिफरेंस की। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? चाहे आप A2 में से A1 को माइनस कर लीजिए, चाहे A3 में से A2 को कर लीजिए, या फिर A4 में से A3 को कर लीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा। यानी अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करूँगा तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, सपोजिंग दैट D। ऐसे ही अगर मैं A3 में से A2 माइनस करूँगा तो भी मुझे क्या मिलने वाला है? D। ये जो D है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस और इसका नाम होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम बोलने वाले हैं कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करेंगे। ये सब बताया क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे।
इस फॉर्मूला का नाम है nth टर्म फॉर्मूला इन एनी AP। तो ये होता क्या है, इसको लिखते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब है n नंबर वाली टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म को a1 बोला, सेकंड टर्म को a2 बोला और थर्ड टर्म को a3 बोला। ऐसे ही n किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि वो 10 नंबर की है, 20 नंबर की है या 30 नंबर की है। तो nth नंबर की टर्म को, यानी किसी नंबर की टर्म को an बोलने वाले हैं। उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला वो ये है कि इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, d रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को, और n जिस नंबर की वो टर्म निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, मैंने लिखा कि n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हम किसको निकालेंगे, a10, यानी मैं किसी AP के अंदर 10वें नंबर की जो टर्म है यानी 10th टर्म है उसको निकालने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू एक ही रहेगी, वो डिपेंड करेगा हमें किस तरीके की AP दे रखी है। प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा D, तो आपके पास बनेगा a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9D। तो आप ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं n रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ n है और यहाँ भी क्या है n है, तो यहाँ 10 रखूँगा तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा 10, और जितने 10 यहाँ पे जितने n आएंगे उससे कम होके यहाँ d के साथ आ जाता है। यहाँ n था तो n में से एक कम होके d के साथ आया, तो यहाँ 10 है तो यहाँ क्या आएगा 9। अगर यहाँ 20 होता तो यहाँ बन जाता 19, क्योंकि जब आप 20 रखते तो 20 माइनस 1 क्या हो जाता 19, तो ये 19D बन जाता। ठीक है। अब मान लो मुझे जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर दे दी और हमसे पूछा कि भैया ये बताओ ये AP है कि नहीं। तो AP के लिए आपका सीधा रूल है कि हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करो आप। 4 में से 2 माइनस करोगे यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 2। तो नोट करो कि बाकी सब तो 2 है लेकिन यहाँ डिफरेंस चेंज हो गया। तो आप अगर एक भी जगह ये डिफरेंस चेंज होता है तो आप कह सकते हो कि वो AP नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। ये सिर्फ एक सीक्वेंस है जो किसी ना किसी रूल के अंडर लिखा गया होगा, लेकिन ये AP नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे जो है इस तरीके का सीक्वेंस मिला या नंबर की लिस्ट मिली और मुझसे पूछा कि बताओ ये AP है कि नहीं, तो बड़ा सिंपल है। क्या बोला मैंने आपको कि आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। 6 एंड 2 का डिफरेंस कितना है जी 4, 10 एंड 6 का डिफरेंस क्या है 4, 14 एंड 10 का डिफरेंस भी क्या है 4। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है, आप इधर से मत करना। ठीक है, हमेशा सक्सेसर में से प्रीडिसेसर माइनस होता है। अब कहोगे सर यहाँ तो कोई है नहीं पीछे तो क्या करें, तो वहाँ जाना भी नहीं है, हमेशा सेकंड वाली से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाली में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि इसके पीछे तो कोई है नहीं, तो करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब मान लो ये हमारे पास है और क्योंकि हम ये वेरीफाई कर चुके हैं कि ये AP है, और मैं से पूछ दिया कि भैया बताओ कि इसकी जो 5th टर्म है यानी A5 है वो क्या होगी, साथ में निकालने की कोशिश करेंगे A7 क्या होगा। तो जो नीचे लिखा रहता है नंबर यानी वो n की वैल्यू है। अगर मैं A5 निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूला क्या बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताया ना। तो जब आप यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा 5, लेकिन बिफोर दैट आपको a और d की वैल्यू चाहिए। जो स्टार्टिंग की टर्म है वो कितनी है 2, यानी ये जो वैल्यू है ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई a की, और इन दोनों का डिफरेंस हम चेक कर चुके हैं, सब जगह कितना आ रहा है 4, यानी D की जगह आपने क्या रखना है 4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ जब मैं A5 निकालूंगा तो वो क्या आएगा A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, यानी इस AP की जो 5th टर्म है वो हमारी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। और इसी तरीके से आप A7 भी निकाल सकते हो।